नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर और आज मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं अपने दिल्ली स्टूडियो से। और मैं हूं प्रदीप पंड्या। नजर डालिए इस समय के बाजार पे ऊपरी स्तरों पे थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का रुख निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिला है, लेकिन मोटे तौर पे बाजार की मजबूती आपको दिखाई देगी। 11,100 के ऊपर अभी भी निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। छोटे मझोले स्टॉक्स में खरीदारी का रुख देखने को मिला है और आपके सामने मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लेकर आएंगे और एक नजर डालेंगे मार्केट ब्रेथ पे, क्योंकि एक के बाद एक सेक्टर्स और सेगमेंट में खरीदारी निकल कर आती हुई नजर आ रही है। तो आज दिग्गजों के मुकाबले छोटे मझोले स्टॉक्स ज्यादा नजर में है, बाजार उनको ज्यादा करीब से देख रहा है, तो इन पर आपकी नजर खास तौर पे होनी चाहिए। और हमारे एक्सपर्ट्स के बारे में चर्चा शुरू करें उसके पहले आपको बता दें एक खबर आती हुई HUL के हवाले से। HUL ने कई प्रोडक्ट्स के दाम घटाए हैं। HUL ने जो दामों में कटौती की है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर के खबरें इस समय सामने आती हुई सूत्रों के हवाले से ये खबर आप इस समय अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। लाइफ बॉय साबुन के दाम तकरीबन 29% तक घटाए गए हैं। डव के दाम करीब 20% तक घटाए गए हैं। तो कंज्यूमर्स के लिहाज से ये अच्छी खबर, लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए नहीं। लक्स के दाम करीब 26% तक घटाए गए हैं। तो स्टॉक पर हमारी नज़र बनी रहेगी, इस खबर को और करीब से एनालाइज करेंगे। लेकिन आपको बता दें आज हमारे कौन से एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। टेक्निकल एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव, किरणजाधव.com के किरण जाधव, चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया और फंडामेंटल राय देने के लिए शर्मिला जोशी.com की शर्मिला जोशी होंगी हमारे साथ। हर एक आधे घंटे में आपको मिलेंगी कमाई वाले टिप्स यानी ट्रेडिंग कॉल्स। ट्रेड एट 2 किरण जाधव लेकर आएंगे, ट्रेड एट 2:30 सर्वेंद्र श्रीवास्तव और सुमित बगड़िया लेकर आएंगे आपके लिए ट्रेड एट 3। तो आज के इन तमाम स्टॉक्स पर कौन से कॉल है इनके, कौन से हैं वो शेयर जहां पर आपके लिए है ट्रेड का शानदार मौका, ये सब कुछ आपको लगातार हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन इस बीच आज का एक अहम इवेंट जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, मिशन पानी, ये लॉन्च आज हो रहा है मुंबई में और इसमें कई बड़े अतिथि हमारे आए हुए हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं वहीं और दिखाते हैं वहां की ताजा तस्वीरें मिशन पानी का लॉन्च। Story that we need to be worried about, ladies and gentlemen, because our future is bleak. Shocking but true, the prophecy made a decade ago is upon us. India officially has no groundwater left. An entire country parched. The irony is not lost on us. Sea on 3 sides, but no water to drink. It's a 7-day wait even at 1,000 rupees per litre bid. The Indian economy hits the $10 trillion mark, but water import bill, yes, the water import bill is the highest ever in history. Massive scramble for drinking water in neighboring China. People willing to trade gold and diamonds, but still not finding enough water to drink. With the earth fast becoming waterless, will Mangalyaan send back proof of water on Mars? Interplanetary import, is that our only chance of survival? Schools are shut nationwide, grocery, retail stores are stocked out, and the country is parched. No water is a reality, and the nation's capital has been hit the hard. India. 2030 was in the making for years, but we as a nation kept silent. Today, we blame the government. But what did we do 10 years ago? Why couldn't we, the citizens of India, come together to save water? Why did we let this happen to our families, our children, our country, and our world? It is a sad reality that could have been avoided had we got our act together a decade ago at least. Unfortunately, we didn't. So, it's an empty glass. It's goodbye, water. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for joining us here on Network 18 and News 18's Mission Pani. Two things. On a lighter note, I hope I don't look like this. I don't look like this 10 years down the line. I hope to look far younger. But on a more serious note, I hope and pray we never have to do a news bulletin like this. We never have to do a news bulletin like this a decade from now. Let's get conscious. Let us all make Jal Suraksha a Jan Andolan. And without much further ado, I'm going to request
our very, very special guest, who, like always, has been the utmost professional, right here on time, Mr. Amitabh Bachchan, who's also our campaign ambassador. I'm going to also ask Narasimhan Ishwar, VP, Senior Vice President and Managing Director, RB Hygiene and Home, South Asia, also with us to join us here. Thank you very much, sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. And without much further ado, मैं आपसे जानना चाहूंगा अमित जी, आप जब भी कोई मुहिम होती है जिसको कि जन आंदोलन बनाने की जरूरत होती है, आप सबसे पहले हाथ खड़ा कर देते हैं कि मैं इससे जुड़ूंगा, चाहे वो स्वच्छ भारत हो और अब ये मिशन पानी है. आपका क्या मैसेज है, आपकी क्या सोच है कि कैसे इसको हम जन आंदोलन बना सकते हैं, इस जल आंदोलन को? मेरा मन हुआ कि इसमें जुड़ जाना चाहिए, सो जुड़ गए. और एक बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये. और मुझे लगता है कि ये न केवल देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक एक निर्णय लिया है आपके चैनल ने. तो सबसे पहले आपको हम बधाई देंगे और शुभकामनाएं देंगे कि आपने इस मुहिम को उठाया है और इसके साथ जुड़ के काम करने में ये मेरा सौभाग्य. जिस दिन जल शक्ति अभियान का अनाउंसमेंट हुआ था भारत सरकार की ओर से, उस दिन हमने मिशन पानी को करने का ठान लिया था. बट I have to tell you that had it not been for our partners, we wouldn't have got the kind of fillip, the momentum that we actually needed. So I have to thank you, Nachi, and if I may call you that. Everybody knows him as Nachi. He's Narasimhan Ishwar, but everybody calls him Nachi. So let me ask you, what is so special? Because for you, why did this cause attract you so much? Firstly, thank you very much, Anand, for having us here. Thank you very much, Bachchan sir, for coming and gracing this occasion with your presence and being the face of this hopefully historic campaign going forward. To answer your question specifically, we've always been associated as RB and Harpic with sanitation agenda. Ever since the Prime Minister gave the call a few years ago for Swachh Bharat, we've been focused on the sanitation agenda, whether it was the manual scavenger program where we did the Harpic World Toilet College or community programs for open defecation. When the Prime Minister gave the call for saving water, and we went back and took a look at what it means for the country and the situation that we're in today, it's similar to the kind of video that you showed. Yeah. The situation is precarious. And therefore we felt that as somebody who's championed sanitation and water are so closely linked that we said we must come together and try to do something. And that's when I think we started talking and came up with this idea to do Mission Pani. And I'm absolutely delighted and grateful that this day has come. Hopefully it's the beginning of something quite strong that brings the nation together. Well, it is about becoming water conscious. It is about the target of making India a water secure nation. Sir, आप जानते होंगे, but मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा जो हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर and जो अभी इस broadcast को live देख रहे हैं, that India receives about 4,000 billion cubic meters of water, rainfall, every year. But we are not able to conserve or save less than 1/10. We are only able to get up to 300 billion BCMs of water. 300 BCMs of water is what we are able to save. आप बड़े से बड़ा डैम से लेकर गांव खेले में छोटे से छोटा अगर आप नहर देखें या फिर पॉन्ड देखें, रिजर्वायर देखें, जितना हम पानी बचा सकते हैं is only this much. And 89% of our water consumption is in rural India. अमित जी, कैसे हम कर सकते हैं कि एक तरफ हम देखते हैं बाढ़ की सिचुएशन है, दूसरी तरफ सूखा है, ड्राउट है, ये कॉज है और ये सिर्फ हमारे घर में शेव करते वक्त नलका बंद करने से नहीं शुरू होता है. इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम अ डिफरेंट कॉज, जहां पर हम हमारी ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज की को वापस उसको पुनर्जीवित करना, जो वाटर पुरानी नदियां थी उनके रिवर फ्लोज को ऊपर करना, वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी हमें. छोटी मुहिम नहीं है. जैसे कि मैंने कहा कि जब इस तरह का कोई अभियान ये शुरू होता है, whenever we start something which is a campaign of this magnitude, taken interest by people like yourself, sir, and by the network, I think it spreads the message through the entire country. I believe and I hope that during the course of this campaign and during the course of the interviews and the discussions that we have, we will come to learn a lot more about the statistics and the needs that are required. अभी आपने बहुत सारे आंकड़े पढ़ दिए, ये मैंने अपने जीवन में पहली दफा सुना है
और इस तरह की चीजें जो हैं वो जब आम जनता को बताई जाएंगी, वो जब सुनेंगे तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर भी पैदा होगा कि अगर ये स्थिति है हमारे देश की तो इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए. एंड देयरफॉर आई जस्ट फील दैट everyone getting involved in something like this is of utmost importance. So from day one, we've had a lot of support, not just from the Aam Janta, but from corporates, from people like yourself who have lent so much of, whose opinion matters, जिनकी आवाज में वजन ही नहीं दम भी है, in the sense कि आप influence कर सकते हैं, लोग सोचना शुरू करते हैं जब आप जैसे लोग इस मुहिम से जुड़ते हैं. And we also have the government support. Right from day one, the Jal Shakti Ministry, जो पहली बार एक effort है, they have also joined us. With your kind permission, we'd like to play out a small campaign AV that sets up the entire story. And then we will have the Jal Shakti Minister Gajendra Shekhawat also joining us on the other side on this broadcast. So can we have the campaign AV, please? तो जब अमिताभ बच्चन साहब बोल रहे हो और दिल से बोल रहे हो एक ऐसे मामले पर जो हमारे आपके हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जल का. जी हां, एक जल आंदोलन की शुरुआत हो रही है नेटवर्क 18 की ओर से और इस कैंपेन पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी जिसकी आज शुरुआत की है अमिताभ बच्चन साहब ने. हम आपको लगातार अपडेट लाकर देते रहेंगे उस कार्यक्रम से भी, लेकिन फिलहाल लेना होगा हमें एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए इस समय के शानदार ट्रेडिंग आइडियाज आखिरी सौदा में. ये है तेरा कमरा. मम्मी जी, टॉयलेट. हाँ है ना. ये तो हार्पिक का जमाना है. टॉयलेट को साफ नहीं, स्वच्छ बनाना है. गाढ़े हार्पिक का सिर्फ एक चक्कर. डिटर्जेंट के मुकाबले हार्पिक मिटाए दाग और कीटाणुओं का नाम और निशान. अब है ना साफ. वो भी सिर्फ 37 रुपए में. कुछ आवाजें हमें बेचैन कर देती हैं, तो कुछ दिल को सुकून पहुंचाती हैं. और इनमें से है एक ऐसी आवाज जो आपको दिलाती है वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा. तभी तो दर्शक करते हैं सिर्फ CNBC आवाज पर भरोसा. ये है तेरा कमरा. मम्मी जी, टॉयलेट. हाँ है ना. ये तो हार्पिक का जमाना है. टॉयलेट को साफ नहीं, स्वच्छ बनाना है. गाढ़े हार्पिक का सिर्फ एक चक्कर. डिटर्जेंट के मुकाबले हार्पिक मिटाए दाग और कीटाणुओं का नाम और निशान. अब है ना साफ. वो भी सिर्फ 37 रुपए में. जो सफलता हमने स्वच्छ भारत मिशन में प्राप्त की है, 50-60 करोड़ लोगों का बिहेवियर चेंज करना. जिस देश में ग्रामीण आबादी में बहुत सारे सोशल टैबूज स्वच्छता को लेकर के जुड़े हुए थे, 60 करोड़ मतलब दुनिया की चीन और भारत के अलावा कोई देश ऐसा नहीं है जिसकी आबादी उतना हो. उसका जो है व्यवहार में परिवर्तन, बिहेवियरल चेंज करने में जो कामयाबी मिली है, उस कामयाबी के कंधों पे सवार होकर आज पूरा देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से लबरेज है और ये मानता है कि ये विश्वास करता है कि हम इसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे. मंत्री जी, अब हमारे साथ बने रहें. I just want to bring in Mr. Bachchan and Nachi back into the conversation here. Behavioral change. You have been part of Swachh Bharat. You've been part of so many campaigns, even polio and other causes, social causes. How difficult or easy it is to bring forth a behavioral change, Mr. Bachchan? I think we have to persevere in whatever we want to say and push across to the people of the country. It took us 8 years to get India free from polio, and it wasn't an easy job, but we just carried on and on and on, using different methodologies, trying to pursue people right into the interiors of the country. I think something similar is being done in many other spheres as well, and we will have to do the same for this. I think as we go along, some of the statistics I keep repeating again and again, and some of the factual details that what can happen to us if there is no water tomorrow, then that is a very dangerous situation. I've just done some promotions for your channel a little while ago, and we're doing some interviews, and we met some very fine gentlemen and young kids, a young girl who in her school has taken up this project of wanting to save water, save rainwater. So it is, you know,
examples such as these that will help us in going forward. We were talking about somebody looking at, harvesting the rainwater, where to channel it. These are some of the efforts that we'll have to continue doing. Every individual will have to do something for it to count. Yes, I agree. And you're talking about people. हमारे यहाँ हमारे देश में जल रक्षक already हैं. Water warriors are there. Their stories have to come to the fore so that we are able to influence more people. I am very proud to announce that today, amongst all our water warriors and a few of them here, there is Mr. Kasturi Rangan. I don't know if he's already with us. He should be joining us in a short while from now. He has actually received an award, sir, at the CV World Water Week. At the Imagine H2O competition, he is among 228 partners. India has stood out in terms of an innovation and what they have been able to do. So they've already been awarded for what they are doing. There are others who are now making water a mission of their life, so their life's mission. We also have the Maharashtra Chief Minister, Devendra Fadnavis, joining us here on this broadcast. Devendra Fadnavis ji, thank you very much. मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन जी हमारे साथ जुड़े हैं मिशन पानी में, जिस तरह से आप जुड़े हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि न्यूज 18 का ये जो मिशन पानी है इन पार्टनरशिप विद रैकेट बैंकीजर, और इसमें जब अमिताभ बच्चन जी जैसे एक आवाज और एक शख्स जुड़ जाते हैं, आपको क्या लगता है? ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है. मैं क्या करूं सर, आप हैं वैसे मैं एक आम नागरिक हूं, बस इसी तरह मुझे सर जो आप ऐसे आम नागरिक हैं जो हमारे लिए बहुत खास है कि नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर. लेट्स आस्क मंत्री जी. यस सर. मैं अमिताभ जी का आभार व्यक्त करता हूं. देखिए, देश के समाज के हित में जब भी कोई विषय आता है, अमिताभ जी हमेशा अग्रसर होते. महाराष्ट्र में भी चाहे स्वच्छ भारत का कैंपेन हो, चाहे पुलिस का कैंपेन हो, चाहे टीबी मुक्ति का कैंपेन हो, सारे कैंपेन्स में अमिताभ जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इसलिए उनका अभिनंदन भी मैं करता हूं. और हम सभी लोग उनके साथ साथ इस कैंपेन के एम्बेसडर्स के रूप में जुड़ेंगे, ये मैं वादा करता हूं.